अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल कॉमर्स ऑनलाइन सेंटर। और यहाँ पे देखें एक क्वेश्चन है जिससे हमें कॉन्सेप्चुअली आपको आइडिया हो जाएगा, जो मैं बार बार इंक्रीज डिक्रीज एसेट लाइबिलिटीज़ का डिस्कस करती हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आप देखें यहाँ पे कुछ ना आपको वो दिए हुए हैं, ascertain which accounts will be debited and credited from the following transactions एज सर्टेन। आपको उनको ख़ास मकाम पे जो जिस तरह दिया जा रहा है उसके हिसाब से जो है इसको रिकॉर्ड करना है। देखिए सबसे पहली एंट्री क्या थी, स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹70,500। बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है और कैपिटल कितना कितना टोटल कैपिटल हो रहा है 50,500। यहाँ पे देखें आप किस तरह करेंगे, कैश आपके पास कितना आ जाए, कैश एक अकाउंट तो आ जाएगा आपके पास कैश, और कैश जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्यों डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो रही है। और कैपिटल क्या होता है, ओनर्स इक्विटी होता है, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। ओनर्स इक्विटी होता है तो वो आपके पास क्रेडिट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। सेकेंड एंट्री में क्या बता रहे हैं, ओपन अ बैंक अकाउंट फॉर ₹20,000। जब बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक में जो है वो पैसा आ रहा होता है और हमारे पास से जो है वो पैसा जा रहा होता है। जब हमारे पास से पैसा जाएगा तो हमारा कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ देखिए कैश क्रेडिट है, और बैंक में पैसा जाएगा तो बैंक जो है वो डेबिट हो जाएगा। और एंट्री क्या बनेगी, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। अब बैंक भी एसेट है और कैश भी एसेट है, लेकिन एक तरफ बैंक में पैसा जा रहा है तो एसेट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। दूसरी साइड पे आपका कैश जो है वो भी एसेट है, लेकिन आप जब बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं तो आपके पास से तो कैश डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से आप उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो एंट्री है, पेड कैश फॉर कमीशन टू मिस्टर एक्स ₹300। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पे कर रहे हैं, यू विल पे द कैश कमीशन टू मिस्टर एक्स ₹300। अब यहाँ जब कमीशन पे किया जा रहा है तो कैश तो चला जाएगा आपके पास, तो कैश आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कैश, और कमीशन एक्सपेंस जो है वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि आपने पे किया है। ठीक है, यहाँ पे कमीशन वैसे देखें कमीशन कहा जाता है इनकम में आ रहा होता है, लेकिन यू विल पे द कमीशन टू दी, फॉर एग्जाम्पल किसी ब्रोकर को पे कर रहे हैं तो आपके लिए वो एक्सपेंस का नेचर शो कर रहा है। ठीक है, सेम एज इट इज़ अगर हम एंट्री नंबर 5 पे बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है रिसीव कैश फॉर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आप रिसीव कर रहे हैं किसी इन्वेस्टमेंट पे कैश, तो यहाँ पे जो आपका कैश है ना वो डेबिट होगा। वो इसलिए डेबिट होगा क्योंकि वो आपकी इनकम है, आपने किसी से इनकम लिया और आपकी इनकम जो होता है वो रेवेन्यू होता है। और यहाँ जब आप किसी से इनकम ले रहे होते हैं तो आपकी इनकम भी इंक्रीज हो रही होती है। इनकम इंक्रीज होने की वजह से इनकम को आप क्या करते हैं, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और इसलिए आप इसको भी, अब यहाँ पे लास्ट एंट्री आप देखें, कह रहे हैं परचेज फर्नीचर फॉर रीसेल ₹25,000। ठीक है, यहाँ पे भी दोबारा परचेज किया जा रहा है फॉर ऑफिस यूज़। कुछ फर्नीचर ऑफिस यूज़ के लिए है जो कि 2,500 का है, और रीसेल के लिए जो है वो आपके पास 25 जो है वो 1000 का है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, एंट्री नंबर तो 5 हमने नहीं देखी, 5 में आपके पास क्या है, पेड कैश फॉर रेंट। अब पेड कर रहे हैं हम कैश, रेंट पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा आपका। एक्सपेंस से इसका नेचर, तो एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। कैश का कैश जो है उसका नेचर एसेट है, जब एसेट इंक्रीज हो, अब यहाँ पे जब पे करें तो एसेट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। कैश जब डिक्रीज होगा तो उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपल है। नेक्स्ट जो है अगर हम बात करें एंट्री नंबर 6 की, तो वहाँ पे कह रहे हैं हमने परचेज किया फर्नीचर फॉर रीसेल पर्पस। जब रीसेल पर्पस के लिए हमने यूज़ कर लिया तो उसके अंदर सबसे पहले आप देखें 6 में देखें रीसेल पर्पस मतलब दोबारा उसको सेल करना है हमें, तो आपने क्या किया, परचेजेस को डेबिट किया। ठीक है, और आपके पास क्या हो, कैश जाहिर हो जाएगा। लास्ट में कह रहे हैं फर्नीचर ऑफिस बिजनेस में आ रहा है, तो जब बिजनेस में आ रहा है तो फर्नीचर आपके पास डेबिट हो जाएगा और कैश आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फर्नीचर का जो नेचर है वो भी एसेट है और बिजनेस में आ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए डेबिट। और फर्नीचर किस पैसों से लिया जा रहा है तो कैश कम हो रहा है, और कैश जब कम होता है तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पे। तो ये नेचर वाइज जो है आप इसने देख लिया आपको कि मैं नेचर जब कर रही थी, और डेबिट क्रेडिट किस तरीके से किया जा रहा है वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट जो मौजूद है, इससे आपको रिलेटेड वीडियोस मौजूद हैं। तो इस तरीके से ये इसकी फॉर्मेशन होती है जर्नल की। ठीक है।